चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। सेम टू, जैसा कि हम पहले बोलते हैं, जो जिस समय देखते हैं हम उसके हिसाब से आपसे बात करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो ना देखें, उससे आगे जहाँ तक हम लोग कल देखे हुए थे, पीछे की क्लास में देखे हुए थे, उससे आगे हम शुरू कर रहे हैं। तो उससे आगे भी नॉर्मल ही चीज थी जो आप लोग 10th में भी पढ़े थे, और फिर से उसको पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और उससे आगे हम शुरू करते हैं। तो हम देखिए, इसके बाद आती है इमेज। कि इमेज हम किसे कहते हैं? इमेज किसे कहते हैं? इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है। कि इमेज हम किसे कहते हैं? तो जैसे कहता है इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है। और कोई ऑब्जेक्ट है तो किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे मतलब प्रकाश किरण, लाइट रे इंसिडेंट होती है, मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद या तो वह किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को इमेज कहते हैं, उस वस्तु का इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, तो नाउ देखिए, इफ लाइट रे कमिंग आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और appear to meet after reflection or refraction at a point, then this point is called image of an object। उसे हम उस वस्तु का इमेज कहते हैं। कहता है यदि वस्तु से आपतित किरण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, अब आता है इमेज। कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो इमेज दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और दूसरे को वर्चुअल इमेज कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो कहता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों किस किस को कहते हैं? तो रियल इमेज हम लोग कहते हैं कि यदि जैसे कि ऑब्जेक्ट से किरण मिरर पे इंसिडेंट हुई और डायरेक्ट जाके कहीं मिली, तो डायरेक्ट वो जहां पर मिलती है और वहां पर जो इमेज बनता है, उस इमेज को रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे प्राप्त होता है, रियल इमेज स्क्रीन पर प्राप्त होता है। और ये क्या होता है कि रियल इमेज आपका इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। तो ये आपका हो गया रियल इमेज। तो जैसे अगर हम लोग फिल्म वाली स्क्रीन की बात करें, जो भी फिल्म आप लोग देखते हैं वो रियल इमेज होती है, रियल इमेज होती है। तो ये कहता है द इमेज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट मीटिंग ऑफ रेज इज कॉल्ड रियल इमेज। कि उसे रियल इमेज कहते हैं। वह प्रतिबिंब जो किरण के डायरेक्ट मिलने से प्राप्त होती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। रियल इमेज इज इन्वर्टेड। रियल इमेज इज इन्वर्टेड। कि रियल इमेज आपका इन्वर्टेड मिलता है, उल्टा मिलता है। क्लियर? ना देखिए, अब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या है। तो वर्चुअल इमेज होती है द इमेज ऑब्टेन्ड बाय appears to meeting of light ray। मतलब कि वह कि जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और अगर वह किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और आपका वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। इसके पहले भी आप लोग लिखे होंगे वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और वर्चुअल जब भी आप लिखते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। क्लियर? तो ये आपका हुआ इमेज के बारे में। चलिए इसको राइट करें। चलिए, हो गया होगा। चलिए मिटाते हैं।
चलिए नाउ हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कि समतल दर्पण के द्वारा समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जैसे कि आप देखें कि सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर लेंगे, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कि ये आपका क्या है, तो ये आपका एक प्लेन मिरर है। क्लियर? ये क्या हो गया? जस्ट नॉर्मल, जस्ट ए नॉर्मल कि इस बिंदु पर इस मिरर का नॉर्मल ये हो कि जस्ट 90 डिग्री लाइन, और यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। तो चलिए ये देखें यहां पर कि ये रे यहां पर डायरेक्ट इंसिडेंट हुई, और अगर आप सोचें तो ये चूंकि नॉर्मल के पैरेलल जा रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, और ये इस तरीके से इसी पथ पे लौट जाएगी जिसे आप रिट्रेस भी बोलते हैं। तो यहां पर ये क्या होता है? रिट्रेस हो जाती है। चलिए दूसरा रे, तो दूसरा रे को हम इसके इस पॉइंट पर इंसिडेंट करा देते हैं, और जब ये इंसिडेंट करती है तो यहां पर क्या होता है? ये आपका एंगल बनता है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये आपका जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये पॉइंट इस तरीके से पीछे जाके आपको मिलती हुई प्रतीत होगी। तो चलिए जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये ए डैश बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश क्या हुआ? इसका इमेज हुआ। और अगर आपको कोई पूछे कि ये इमेज हुआ कैसा, डायरेक्ट मिले तो डायरेक्ट नहीं मिली, इनडायरेक्ट मिली, मिलती हुई प्रतीत हुई, तो इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स आप अपने से देख सकते हैं कि जैसे आप देखो यहां पर कि ये एक मिरर है, कि किस तरीके से हम इमेज बनाएंगे, और यहां पर एक आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट दे दिया ओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, और अगर बोल दिया कि नहीं ये इसका इमेज बनाएंगे, कहां पर ये इमेज बनेगा? तो सबसे पहले तो एक चीज हम लोग ध्यान में रखें कि इसमें प्लेन मिरर जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूरी पर इमेज प्राप्त होता है, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से बात करें तो ये यहां से अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां से x डिस्टेंस पर ही इमेज प्राप्त होगा। चलिए हमने पहले ही पॉइंट दे दिया इमेज का, बाकी रे डालना है तो दो इस तरीके से दो रे को इंसिडेंट करा दीजिए। इस तरीके से हमने दो रे को इंसिडेंट करा दिया, और इस तरीके से ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई, ये आपका इमेज का पॉइंट बन गया। तो इस तरीके से हम इमेज का पॉइंट बना देंगे, क्लियर? उम्मीद तक समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से यहां पर आप इसका इमेज बना सकते हैं, क्लियर? बात समझ गया होंगे कि जैसे अगर देखें नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और दे रहे हैं कि जैसे आप देखो यहां पर ये आपका एक प्लेन मिरर है, चलिए इमेज यहां पर दे दिया, ये ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर दे दिया। अब देखो इमेज या ऑब्जेक्ट यहां है, लेकिन इसको आप एक्सटेंड करो, तो इस तरीके से हम एक्सटेंड करें अगेन ये डिस्टेंस अगर x है तो स्वाभाविक है x डिस्टेंस पर ही आपको इमेज बनेगा,
कि ये कंफर्म है कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। अगेन अब आप यहां से दो रे को ले सकते हैं, तो इस तरीके से हमने दो रे को दिखा दिया, ठीक। और ये रिफ्लेक्शन के बाद हर हाल में कहां मिलेगी, तो y पर ही मिलेगी, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन ये भी कहां मिलेगी, तो ये भी जाके i पर मिलेगी, और इस तरीके से हम रिफ्लेक्ट दिखा देंगे और ये आपका इमेज बन गया। तो इस तरीके से हम इसके इमेज को खींच सकते हैं कि इस तरीके से इसके इमेज बनते हैं। क्लियर? उम्मीद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इमेज बनाना है। तो कहीं भी प्लेन मिरर में अगर इमेज खींचना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो उससे सेम डिस्टेंस पर सेम साइज का इमेज बना लें, पॉइंट खींच दें, फिर आप रे को खींच के दिखा दें कि इस तरीके से आपका इमेज प्राप्त होता है। क्लियर? निश्चित जरूर समझ गया होंगे कि किस किस तरीके से हम इमेज को दिखा सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। ना देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके पॉइंट्स के और प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको नेचर कैसा प्राप्त हुआ। नेचर कैसा प्राप्त हुआ? नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो प्रकृति कैसी मिली? वर्चुअल मिली, वर्चुअल। और अगर ये वर्चुअल है तो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। क्लियर? नाउ पोजीशन कहां मिल रहा है? पोजीशन कहां मिल रहा है? तो पोजीशन लिखें। पोजीशन का मतलब स्थिति होता है कि इमेज कहां बन रहा है, पोजीशन। तो पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर पोजीशन स्थिति। तो ये आपका हो गया दर्पण के पीछे। साइज, साइज, साइज का मतलब आकार। सेम, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और वस्तु के बराबर और समान दूरी पर। कहने का मतलब हुआ कि वस्तु का जितना साइज होगा वैसा ही आपका इमेज भी का भी साइज होगा, और जितनी दूर पर आप वस्तु को रखेंगे उतने ही दूर पर इमेज प्राप्त होगा। और ये चीज कि जैसे हम लोग जिस में अपने फेस को देखते हैं और उसमें आप इस तरीके को, इसको आप अनुभव भी कर सकते हैं कि आखिर ये बात सही है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आप मिरर से जितना दूर जाते जाएंगे आपका इमेज भी उतना दूर जाते जाएगा। चलिए ना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द इमेज इज, laterally, the image is laterally inverted, laterally inverted मतलब हुआ कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम लोग किसी मिरर को इस तरीके से खड़े होकर देख रहे हैं तो इमेज जो बनता है वो क्या होता है, वो भी हमें देख रहा है कि जस्ट क्या होता है, जस्ट वो मूव कर जाता है, जस्ट वो मूव कर जाता है। अगर आप मिरर के सामने आप इस हैंड को खड़ा करके देखें तो आपको उधर लगेगा कि नहीं ये हैंड खड़ा है। अगर आप इधर से कोई लेटर्स ए को लिख दें तो वो उधर क्या होगा, उल्टा प्रतीत होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। कि इमेज कैसा प्राप्त होता है, तो इमेज आपको लैटरली इन्वर्टेड होता है और पार्श्व परिवर्तित होता है।
होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है। दिस इज 5 नंबर। 5 नंबर तो ये कहता है कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर incident at an angle I is कहने का मतलब हुआ कि I कोण से आपतित किरण का विचलन कोण। तो चलिए इस विचलन कोण को एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से डिनोट करते हैं। तो चलिए यहां भी हम लोग डेल लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया डेल। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको इसमें ये जानना पड़ता है आखिर ये एंगल ऑफ डेविएशन है क्या। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमको कहते हैं कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे निर्गत किरण शब्द का प्रयोग हम इसमें करते हैं कि अगर जहां एक या दो सिस्टम हो तो वहां पर जो सिस्टम से बाहर चली जाती है उसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं पिछले मार्क्स के रूप में कि जैसे एंगल ऑफ डेविएशन आप कहते किसके हो कि एंगल ऑफ डेविएशन इसे डेल से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया विचलन कोण। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या बोला एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। Emergent ray is called angle of deviation. Angle of deviation कहने का मतलब हुआ कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल से डिनोट करते हैं। चलिए इधर पहले आप कॉपी करें फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो नाउ देखिए यहां पर कि ये हम एक प्लेन मिरर ले लें। तो ये आपका हुआ प्लेन मिरर। चलिए स्वाभाविक है कि ये आपका नॉर्मल है, और ये यहां से एक रे को हम इंसिडेंट कराते हैं जिसका एंगल कितना है आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। फिर क्या होगा कि ये जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मींस आई। वैसे इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये भी आपका आई के इक्वल होगा।
ना हमें निकालना है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही है। तो चलिए इस लाइट को, ये जो आपका इंसिडेंट है, चलिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एंगल आपको प्राप्त होगा, दिस वन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर आप सोचें तो देखें तो यहां से लेके ये यहां से लेके यहां तक कितना एंगल है, इट इज इक्वल टू 180। इसका मतलब कि ये डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस आई प्लस आई 2i, तो जिससे हमें डेल बराबर क्या मिल जाता है, इट इज 100 माइनस 2i, 100 माइनस 2i। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि कोई लाइट रे 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो 180 माइनस 2 इंटू 30, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो चलिए उससे हम आगे फिर बात करेंगे। तो ये इस तरीके से हुआ आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आपको प्राप्त हुआ 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, क्लियर। तो ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नंबर आप अपने मन से डाल देंगे। तो ये कहता है कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, यदि हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, keeping incident ray fixed if mirror is rotated by an angle theta, keeping incident ray fixed if mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray turned by an angle to theta। कहता है आपतित किरण को स्थिर रखकर यदि मिरर को थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण से घूम जाती है। तो चलिए इसको अगर आप देखें तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे आप देखें यहां से ये आपका एक मिरर है, ये आपका, तो इस तरीके से यहां पर ये कितना हो गया आपका थीटा, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल, इट इज आल्सो थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। नाम ये कह रहा है कि अब अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दें, तो चलिए मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करिए, तो ये आपका पहले वाला मिरर है और ये आपका इंसिडेंट रे है, इट इज नॉर्मल। ये एंगल थीटा, इसके लिए नाउ देखें
हैं ये यहां पर इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया। चलिए, तो ये यहां पर ये एंगल आपको कितना मिल रहा है? इट इज 2 थीटा। इट इज थीटा। नाउ अगर आप बात करें कि यहां से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां के लिए अब आपका यहां जो ये नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल, तो इसके बीच का जो एंगल होगा, तो ये जैसे आपको थीटा होता है, तो यहां पर ये एंगल थीटा और ये एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूम जाता है? इट इज इक्वल टू 2 थीटा। इट इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये आपका हुआ कि जब आप इंसिडेंट रे को स्थिर रखकर अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। वैसे इसको पूछना नहीं है, ये आपको डायरेक्ट इन लाइन याद रखना है, कि जिसका आपको जरूरत पड़ेगा कि ये आपका क्या होता है, स्थिर रखकर यदि थीटा कोण से घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्या होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि इफ मिरर इज फिक्स्ड। चलिए यहीं पर लेते हैं। ये कहता है इफ मिरर फिक्स्ड and an object moves with velocity v with respect to mirror, then image also moves with velocity v with respect to mirror। तो ये आपको कहता है कि यदि दर्पण स्थिर है और वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से, इसको भी चले, इसको भी स्पीड रहने देते हैं, भी चाल से गमन करती है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गमन करती है। कहने का मतलब है कि जैसे आप देखो यहां पर कि ये अगर कोई मिरर है और ये मिरर क्या है, तो ये मिरर फिक्स्ड है। चलिए यहां पर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका v वेलोसिटी से इस तरीके से मिरर के रिस्पेक्ट चल रहा है। तो मिरर के रिस्पेक्ट अगर चल रहा है, तो यहां पर ये इमेज भी क्या होता है, तो इमेज भी स्पीड से मिरर के सापेक्ष चलती है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपना भी दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हो कि मिरर में क्या होता है, समान दूरी पर सेम साइज का इमेज बनता है।
तो अगर 1 सेकंड में ये 5 मीटर जाती है तो इमेज भी 5 मीटर इधर आ जाएगी। क्लियर? तो v स्पीड से चलती है। हाँ, दूसरा ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ ऑब्जेक्ट फिक्स्ड। तो ये हर कंडीशन में आप अलग अलग से देख सकते हैं और वहां पर सोच के आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो ना ये पॉइंट और हम लोग बनाते हैं कि इफ मिरर फिक्स्ड, इफ मिरर फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट, चलिए ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं। इफ ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एंड मिरर moves with velocity, mirror moves with velocity, with speed v, with respect to object, then image moves with speed to v with respect to object, क्लियर? यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि मिरर ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। यहां पर देखें विथ रिस्पेक्ट टू मिरर नहीं, यहां पर ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में चल रहा है और यहां पर इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चल रहा है। क्लियर? तो सिर्फ रिस्पेक्ट के कारण कि किसके रिस्पेक्ट में हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका प्रॉपर्टी बदल जाता है। क्लियर? तो ये कहता है कि यदि वस्तु स्थिर है और दर्पण चाल v से वस्तु के सापेक्ष चलती है, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष